नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वो है अज्ञेय के काव्य में सामाजिक चेतना। ये बीए भाग 3 के लिए है और अज्ञेय के काव्य में हमें ये देखना है कि उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने काव्य में क्या क्या बातें समाज को एक तरह से संदेश के रूप में उन्होंने अपने काव्य में रची हैं। मित्रों, जिस प्रकार हर कवि या प्रत्येक कवि जिस परिवेश में जीता है और उस परिवेश की अंतर्बाह्य जो परिस्थितियाँ उसे देखने को मिलती हैं, उसका प्रभाव उसके सृजन में, उसके काव्य के सृजन में निश्चित रूप से हमें देखने को मिलता है। जीवन और अपने एक प्रकार से परिस्थितियों से हट करके वह अपने सृजन को प्राणवत्ता के आयाम नहीं दे सकता, क्योंकि मानव स्वभाव होता है। तो अज्ञेय ने प्रारंभ से ही स्वतंत्रता आंदोलन के उस परिपास को एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, जिसको एक साहित्यकार देखता है। गुप्त के रूप में गुप्त के रूप में जो साहित्य था, उन्होंने भी स्वतंत्रता पाने की जो कोशिश की थी, ठीक उसी प्रकार अज्ञेय ने भी अपने काव्य के माध्यम से स्वतंत्रता पाने का एक प्रयास किया था। फलतः अज्ञेय को कारावास जीवन भी व्यतीत करना पड़ा। इस कारावास जीवन में रचित कविताओं के रूप में अज्ञेय की सामाजिक अनुभूति आरंभ से ही उनके काव्य में देखने को मिलती है। अज्ञेय की जो प्रारंभिक कविताएं हैं, उनमें द्वंद्वात्मक मन स्थिति दिखाई देती है। रण क्षेत्र में जाने से पहले सैनिक जी भर रो लो। एक जगह वो एक पंक्ति लिखते हैं कि रण क्षेत्र में जाने से पहले सैनिक जी भर रो लो। यह पंक्ति अज्ञेय को मनुष्य भले ही बना दे, किंतु सैनिक की उपाधि एवं शौर्य परंपरा का आयाम कवि को नहीं दे सकती। उनकी ये आरंभिक या यूँ कहे शुरू की कविताएं हैं, जहाँ पर वो अपने मन की जो द्वंद्वात्मक स्थिति है उसको एक तरह से काव्य में दिखाते हैं, जो एक प्रकार से उनका शुरू का काव्य है। उसके बाद में उन्होंने मानव सहजता का विस्तार से अपने काव्य में वर्णन किया। पराजय गान वो गाते हैं और उसका समाज को समर्पित स्व अंतर्मुखी हो जाता है और वह विजित, तिरस्कृत, घायल और श्रांत अंगों को लेकर जाने किस आशा में घर को लौट आते हैं। और कुल मिलाकर के वह आरंभिक अभियान में भग्नदूत है, किंतु अपने दूसरे अभियान में सैनिकों को रोने के लिए कहने वाला कवि अपना सुरोचित उद्दत विद्रोही रूप प्रकट करता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि उनके काव्य में जो आरंभ में जो दृश्य था, उस दृश्य में एक तरह से अज्ञेय ने परिवर्तन किया और उसमें एक निखार आया, और वो उन्हीं सैनिकों को एक प्रकार से विद्रोही, देश के प्रति समर्पित, त्याग, समर्पण की एक सीख देते हैं। उनका एक उदाहरण है, तुम्हारा ये उद्दत विद्रोही, तुम्हारा ये उद्दत विद्रोही घिरा हुआ है जग से, पर है सदा अलग निर्मोही। जीवन सागर है हर कर, उसे लीलने आता धुरंधर, पर वह बढ़ता ही जाएगा लहरों पर भारोही। तो इस प्रकार उनके काव्य में जागरूकता एक प्रकार से आने लगी और जिसको पाठक पढ़ करके प्रसन्नता महसूस करने लगे। एक और जगह पर उन्होंने लिखा है, तेरी आँखों में पर्वत की झीलों का निस्सीम प्रसार, मेरी आँखों में बसा नगर की गली गली का आहाकार। तेरी उर में वन्य अनिल सी इसने अलस भूली बातें, मेरे उर में जना किरण
मग की सुनी सुनी रातें। आज्ञे ने बंदी जीवन के इस विश्वास को कभी हिलने नहीं दिया कि मुक्त बंदी के प्राण वे बंदी गृह की खिड़की से ही रिपु को ललकारते हैं, दुश्मन को ललकारते हैं और कहते हैं कि जाग की तेरा आसन डांवाडोल हो रहा है। यह कवि अखंड ज्योति की प्रार्थना से 30 कोटि शिखाओं को जला करके भव्य भारत को एक दीपक के सदृश विश्व में आलोकित और प्रकाशित करने के लिए तत्पर हो जाता है। दूरवासी मित्र को याद करके और एक जगह पर वो लिखते हैं, आज पड़ी हैं कड़ियाँ पर मैं, आज पड़ी हैं कड़ियाँ पर मैं, कभी भुवन भर में छाया हूँ, उस अबाध आतुरता को कभी फिर तुम छेड़ जगा दो, उस अबाध आतुरता को कभी फिर तुम छेड़ जगा दो, तुम मुझको अचानक कृतित्व का मूल राग सुना दो, कभी एक बार फिर गा दो। तो इस प्रकार वो उत्साह, जोश और देशभक्ति की एक प्रकार से कविताएं लिखते हैं जो पाठक को सम्मोहित करती हैं, आकर्षित करती हैं, उसमें उत्साह का संचार करती हैं। ये आंतरिक रूप से अपनी माँ भारत के प्रति समर्पण है, किंतु वह यौवनाचित उत्साह में मधुशाला से सुरा मांगता है और मधुबाला से रूपदान। मधुबाला अवगुंठन में है, वह प्याला देती है, किंतु प्रतिच्छवि प्याले में ही देखने को वो इंगित करती है। वह उस प्रतिबिंब को देखकर स्तब्ध और विमूर्छित हो जाता है। चैतन्य और उस प्रतिबिंब में करोड़ों रूखे केसों वाली कुमारियों, करोड़ों विधवाओं का सुख बिंब कवि अपने काव्य में दिखाता है और वो सुरा में लालित्यमय रक्त का संचार करता है, चीख उठता है, उद्वेलित हो जाता है, फट जा आ धरित्री। ये एक प्रकार से काव्य में वो जोश भरने का प्रयास करते हैं। आरंभिक काल में भले ही हारिल पक्षी को अपने जीवन का प्रतीक मानने वाले अज्ञे हारिल के हाथों का तिनका कवि की सृजन चेष्टा के भविष्य का प्रतीक है और उसके उड़ते हुए डैन कवि की गत्वर जीवनानुभूति का, और इस दृढ़ जीवन आस्था के साथ वह वंचना के दुर्ग के ध्वंस की ओर बढ़ता है और संपूर्ण रूढ़िग्रस्त अन्याय के जो ठेकेदार हैं देश में, जो पूंजीपति हैं, जो जमींदार, जो अधिकारी, पुरोहित, साम्राज्यवादी सत्ताधारियों को वो क्रमशः घृणा का गान सुनाते हैं। आज तुम्हें ललकार रहा हूँ, आज तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। अपने एक को समूह लीन करके वंचना के दाई आताताइयों को वो ललकारते हैं। तो इस प्रकार है जो आगे के काव्य में धीरे धीरे है परिपक्वता आती गई, राष्ट्र के प्रति समर्पण उनका बढ़ता गया, समाज के प्रति उनका एक दायित्व था वो उनके काव्य में दिखाई देने लग गया। वो एक समूह के रूप में है जो इन को ललकारते हैं। उसका एक उदाहरण है, नूतन प्रचंडतर स्वर से आता ताई, आज तुझको पुकार रहा मैं, रणोद्यत दुर्निवार ललकार रहा मैं। कौन हूँ मैं, तेरा दीन दुखी पद दलित पराजित, कौन हूँ मैं, तेरा दीन दुखी पद दलित पराजित, आज जो कि क्रुद्ध सर्प से अतीत को जगा रहा हूँ मैं से हम हो गया, मैं से हम हो गया, मैं के झूठे अहंकार ने हराया मुझे, तेरे आगे विवश झुकाया मुझे। किंतु मैं के झूठे अहंकार का बोध जो कवि को जो हराता है, झुकाता है, उसके मन में अधिक दिनों तक नहीं टिक सका और आताताई को ललकार करके और वो एक प्रकार से घृणा का गान सुनाने वाले उद्धृत विद्रोही के रूप में
अपनी कविताओं को लिखते हैं। एक जगह पर आगे ने लिखा है, मैं ही हूँ वह पदाक्रांत रिरियाता कुत्ता, मैं ही हूँ वह पदाक्रांत रिरियाता कुत्ता, मैं ही हूँ वह मीनार सिर का प्राचीर मुल्ला, मैं ही वह छप्पर तल का अहलीन शिशु भिक्षुक, और हाँ निश्चय मैं वह तारक युग्म अपलक द्युति अंतक गति बद्ध नियति, जो पार किए जहारा नीलमर प्रांगण नभ का। तो क्रमशः कवि आस्था की ओर अत्यंत सीमा को, काव्य की सीमा को पहुंचाते हैं, और वैसी तटस्थता कहना उनके लिए एक तरह से उचित होगा जो अनास्था और नैराश्य की कोख में जन्म लेती है, किंतु बाद में वो विद्रोह का रूप ले लेती है। समय आने पर वो आत्मालोचन के अवसरों पर भी कवि उनको पहचान लेता है और उसकी इस प्रकार से एक प्रकार से आह्वान करता है, और वो समाज को भी जगाने का प्रयास करता है। आगे की कविता है नदी के दीप। इस कविता में एक विचित्र स्थिति है जो आत्म केंद्रित और अहंलीन स्वरूप में पर्यवसित हो जाती है। उसका एक उदाहरण है, किंतु हम हैं दीप, किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, द्वीप है हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। यदि ऐसा कभी हो, यह स्रोत शिविनी ही कर्मनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। तो इस प्रकार वो समाज को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हैं। भारतीय जनमानस को, जो एक प्रकार से कुंठित, दुखी, दलित, घृणित और जिसकी आत्मा एक तरह से घुटन महसूस कर रही थी, उन सबको जगाते हुए निष्क्रिय नियतिवादिता, द्वीपवत स्थितिशीलता, अस्तित्व संकट की शंका कुशलता, जनजीवन में संकुल वेग में अपना पार्थक्य बनाए रखने का मोह आगे के काव्य में एक प्रकार से वह उनकी परिणति बन जाती है, जो सामूहिक विकास की धारणाओं को जोड़ती है और व्यक्तित्व की पूर्व परिचित दीप्ति को भी वो मंद मंद करती हुई एक प्रकार से आगे बढ़ने का संदेश देती है। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का क्षणिक प्रभाव और महावेग की वो जो कविता है उनकी, वो उसको धारा बहने के लिए और उस धारा से अलग हट करके भी और अधिक तेज़ी से देश के विकास की ओर बढ़ने का संदेश वो देते हैं। और एक जगह पर वो विश्वास का खंडन आगे चल करके आगे एक स्वयं है जो उसमें है जो एक उत्साह का संचार वो करते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो, ये जन है, ये जन है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबाए मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, ये समिधा ऐसी आग अठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, ये गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकत निर्भय, ये प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति दे दो। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अविद्या के घुंघराले कड़वे तम में, वह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र उलंब बाहु, ये चिर अखंड अपनाया, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति दे दो। तो इस प्रकार वो समाज का आह्वान करते हैं
और उसको भी प्रतिष्ठित करने की समाज से गुजारिश करते हैं। इस कविता में अज्ञे अपने अपने उस मैं को प्रतिष्ठित करते हैं जो धारा में एक प्रकार से विसर्जित है। दीपवंत बहने के लिए अपना आलोक विस्तार करते हैं और कवि का जो मैं है वह सचमुच में यहाँ पर मनोज्ञ हो उठा है। वह पूर्व परिचित दीप्ति को पुनः पाने के लिए प्रयास करने लगा है। वह व्यक्ति से कटकर समष्टि के साथ जुड़ने लगा है और इसी कारण उसे पश्चाताप है कि उससे उस विशाल स्रोत सिविनी में बहा नहीं गया है। उसका एक उदाहरण है, निर्विकार मरु तक को सींचा है तो क्या, निर्विकार मरु तक को सींचा है तो क्या, नदी नाले ताल कुएं तक को उलीचा है तो क्या, उड़ा हूँ दौड़ा हूँ तेरा हूँ पारंगत हूँ, इसी अहंकार के मारे अंधकार के सागर के किनारे ठिठक गया नत हूँ, उस विशाल में मुझसे बहा नहीं गया, इसलिए जो और रहा वह कहा नहीं गया। ये अज्ञे है जो अपने काव्य के माध्यम से जो व्यक्तित्व का अपमान साहित्य में हो रहा था या हुआ था वो उनको स्वीकार नहीं है। समष्टि को जो उसका जो सहज देह है उसको देना ही होगा। अज्ञे क्रम से उस ऊर्ध्व भूमिका की ओर बढ़ते हैं जो स्वस्थ सहज और समाजोन्मुखता को प्रश्रय देती है। मैं यहाँ हूँ कविता में अपनी कल्पना सेतु के रूप में एक जगह पर उन्होंने कहा है, मैं सेतु हूँ वह सेतु जो मानव से मानव का हाथ मिलाने से बनता है, जो हृदय से हृदय को, श्रम को शिखा से श्रम की शिखा को, कल्पना के पंख ही कल्पना के पंख को, विवेक की किरणों से विवेक की किरण को, अनुभव के स्तंभ से अनुभव के स्तंभ को मिलाती है, जो मानव की एक करता है, समूह के अनुभव जिसकी मेहराबे हैं, और जनजीवन की अजरस प्रवाहमयी नदी जिसके नीचे से चिर परिवर्तनशीलता सागर की ओर जाती है बहती है। मैं यहाँ हूँ दूर दूर दूर। तो इस प्रकार है जो कवि अपनी कल्पना सेतु के रूप में है जो मैं यहाँ हूँ नामक कविता में है जो उसको वो उजागर करते हैं, समाज के समक्ष उसको रखते हैं और समाज के समक्ष रख करके अमृत तो उनका यहीं पर रुक नहीं जाता है, बल्कि वो समष्टि में उसकी अस्मिता को एक तरह से विलय हो जाने के लिए संदेश देते हैं। परे मनुज से नहीं कहीं कुछ, परे मनुज से नहीं कहीं कुछ, इसी तर्क से जीवन स्वतः प्रमाण है, दो दो खुले हाथ से दो कि अस्मिता विलय एकमात्र कल्याण है। तो इस प्रकार है जो कवि अपने सामाजिक चेतना के ये जो गान हैं अपने काव्य में वो गाते हैं और समाज को वो संदेश देते हैं, समाज को संदेश देते हैं और अहंकार, अस्मिता और व्यक्ति की रक्षा करते हुए अज्ञे ने समष्टि और उसकी हित साधना की उपेक्षा नहीं की है, बल्कि उन्होंने कविता से व्यक्ति के साथ साथ समष्टि जीवन की भी अनुभूतियों को एक तरह से ताकत देने का प्रयास किया है।